इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं ना, तो आप कहेंगे हमने कश्मीर लेना, पाकिस्तान को बर्बाद कर देना, आप इलेक्शन जीत जाओगे। इधर आपका इलेक्शन हो रहा है ना, तो आप भाईजान कह दें कि जी हमने अमेरिका के साथ, हम अमेरिका का गुलाम नहीं है और इंडिया हमारे से कोई तल्लुक नहीं है, आप इलेक्शन जीत जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए इस वक्त इंडिया की, तो इंडिया ने एक कह लें कि मिसाइल बनाया था जिसका नाम था अग्नि 3। वो इसको बनाने के बाद कह रहे हैं कि अब जो पाकिस्तान के बाद पास आज़ाद कश्मीर है, जिसको वो ऑक्यूपाइड कहते हैं, वो हम इनसे ले लेंगे, और इसके लिए जो टर्की है वो पाकिस्तान को मदद भेज रहा है अपने सोल्जर्स भेजकर, ताकि वो इस कश्मीर को सेव कर सकें। तो आपकी क्या ओपिनियन है, क्या राय है कि पाकिस्तान को वाकई ज़रूरत पड़ रही है तुर्की के सोल्जर्स की कि वो यहाँ पर आएँ और कश्मीर को बचाएं? माशाल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तान की जो आर्मी है इसको इतनी ताकत दी है कि पूरी दुनिया खौफ खाती है, ठीक है। और ये इंडिया को भी पता है, और इंडिया बस वैसे कह रहा है कि भी मैंने इसको आज़ाद करवा लेना है, यानी कि कश्मीर भी ले लेना है। और उनको अभी ये भी ख़तरा है कि हमसे कश्मीर खुद ना ये हमला कर लें। अब वो मतलब एक वैसे कह रहे हैं कि हम ये इनसे कश्मीर ले लेंगे, फ़लाँ कर लें, ये लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, और इसमें कोई शक नहीं है, और ना ये ले सकते हैं और ना ही कभी सोचना। सही हो गया। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि इंडिया के पास नित नई चीज़ें बनी हुई हैं उनके डिफेंस सिस्टम के लिए, जैसे मैंने आपको अग्नि 3 उन्होंने बनाया है, काफ़ी ज़्यादा रॉकेट्स वगैरह बनाते हैं, ये सारा कुछ करते हैं वो, तो इसके भी पे वो पाकिस्तान को धमकियाँ देना स्टार्ट कर देते हैं। मैडम जी, पाकिस्तान जिस तरह इंडिया के पास हथियार है ना, तो इससे कई गुना ज़्यादा पाकिस्तान के पास भी हैं। और ये दोनों मुल्क एक दूसरे को जानते हैं कि जो इनके पास ताकत है वो बस एक कहना होता है, सिर्फ एक आवाम को ना बस गुमराह करना होता है। वैसे कोई भी ना कोई लड़ता है ना आप जंग करता है, बस सिर्फ धमकाया जाता है। और असल में अगर इनको पता है अगर जंग लग गई सही माने, तो ये समझ के एक पाकिस्तान और इंडिया की आखिरी जंग होगी जो तबाही होगी पूरी दुनिया की। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए, इस वक्त हमारे जो नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं आसिम मुनीर, आपको क्या लगता है कि वो किस तरह से ऐसी स्टेटमेंट्स को हैंडल करने वाले हैं और क्या रिव्यूज़ होते हैं उनके? मैडम जी, मैं तो दुआ करता था कि अल्लाह करे कोई ऐसा चीज़ बनाए जो हमारे मुल्क में ना बहुत खुशियाँ दें, यानी कि हर आवाम इस पर खुश हो। कोई भी सियासी लीडर है या पब्लिक है, कोई भी मतलब उस पर वो ना हो कि ये अब जैसे कि कमर बाजवे के ख़िलाफ़ बातें करते थे ना, लेकिन इसके ऊपर ना करें। अब मैं तो उम्मीद करता हूँ, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि ये किस तरह का चीफ़ है, लेकिन उम्मीद है कि ये सही होगा, हम सबको खुश करेगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। सही होगा। थैंक यू सो मच फॉर ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? तौकीर। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए इंडिया की, तो उन्होंने अग्नि 3 मिसाइल बनाया था। उस मिसाइल बनाने के बाद ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, जो उनके अकॉर्डिंग ऑक्यूपाइड है, वो कहते हैं कि ये हम पाकिस्तान से ले लेंगे। और तुर्की ने कहा है कि भाई हम अपने सोल्जर्स भेजेंगे पाकिस्तान में ताकि कश्मीर की हिफाजत कर सकें, उसको बचा सकें। तो आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की जो आर्मी खुद इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसको किसी की आर्मी की रिक्वायरमेंट हो सकती है? नहीं, पाकिस्तान आर्मी जैसा कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान की आर्मी नंबर 1 आर्मी है राउंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो अब हमें इस बात के पीछे हमें ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने ये बात की क्यों है, ठीक है। क्या नौबत आई कि उनको ये बात करने की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। हम अपने सिस्टम को देखेंगे तो हमारे सिस्टम में ऐसा क्या फॉल्ट है कि उन्हें ये बात करनी पड़ी। हमारे सिस्टम में कुछ खामी और कमियां हैं ना, कि हमने उन्हें इजाज़त दी है कि आप लोग बात करो, हमने जवाब रिटेलिएट क्यों नहीं किया। इमरान खान ने रिटेलिएट किया, आपने देखा कि किस तरह उन्होंने 27 फरवरी को अभिनंदन का जो केस बना, ठीक है, वो सबके सामने है, ठीक है। तो ये हम में इतनी पावर होनी चाहिए कि हम उन्हें जवाब दे सकें कि नहीं भाई, हम में पावर है, हम आपका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि इंडिया ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया है वो कह रहे हैं कि हम वो ले लें। अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है, अवार्ड गिविंग सेरेमनी हुई थी, ठीक है, जिसमें निशान मलिक आई हुई थी, ठीक है। उनके हस्बैंड को हमने देखा कि यासीन मलिक को किस तरह उन्होंने जो हमारे कश्मीर के सोल्जर्स माने जाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर फिर उसके ऊपर जो बुलेट्स चलाई जाती हैं। तो इस तरह ये बुज़दिली है कि आप लोग वहाँ पर बैठ के बातें करें, ठीक है, और अपनी आर्मी को इंडिया में घुसा के इस चीज़ ऐसे नहीं लिया जा सकता। अच्छा, इंडिया को जब कि पता भी है कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम इतना ज़्यादा मजबूत है, इतनी ज़बरदस्त उसकी आर्मी है, एयरफोर्स, नेवी है, उनको पता भी नहीं चाहिए कि अभिनंदन के साथ हम लोगों ने कैसा बिहेव किया, कितना अच्छा हम लोगों ने इसको रखा, फिर खुद स्पेशल छोड़ने भी गए हम लोग वाघा बॉर्डर पर। इसके बावजूद वो ऐसे स्टेटमेंट्स बनाते रहते हैं, क्योंकि
हमारी आर्मी में अब जो सिनेरियो चल रहा है हमारा, उन्हें लगता है कि शायद अवाम आर्मी अपनी आर्मी के साथ नहीं है, लेकिन वो भूल रहे हैं कि हम अपनी आर्मी के साथ हैं। आप लोग आर्मी पे अटैक करेंगे तो हम क्या चुप बैठेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हम अपनी आर्मी से प्यार करते हैं और इस चीज़ को भूल जाएं कि वो इस चीज़ के बयानात दे के शायद इस तरह की कोई बात कर लें। नहीं, ये बात गलत है। हम बिल्कुल हमारी आर्मी को छोड़ दें। आप हमसे 65 की जंग इन्होंने देखी है कि किस तरह हम अपने पेट पे बम बांध के टैंकों के नीचे गए। हमने इस चीज़ की परवाह नहीं की। तो ये नहीं हो सकता, ये मेरे को पॉसिबल नहीं है। वो बचगाना हरकतें कर रहे हैं। वो ख्वाब देख रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि जिस तरह उन्होंने कहा था कि हम सियालकोट के रास्ते लाहौर में आके चाय पियेंगे 65 की जंग में, ऐसा नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल गलत कही जा रही है। सही हो गया। थैंक यू सो मच सर। वालेकुम वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए इंडिया की, तो उन्होंने जब अग्नि 3 बनाया था तो उन्होंने कहा था कि भाई अब जो पाकिस्तान के पास ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो कि उनके अकॉर्डिंग ऑक्यूपाइड है, वो भी हम इनसे ले लेंगे। सही हो गया। और इस खबर को सुनते ही जो तुर्की है उसने कहा कि मैं अपने सोल्जर्स पाकिस्तान के जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ भेजूंगा ताकि उसको बचा सकें। तो आपको क्या लगता है कि हमें किसी और की सोल्जर्स की ज़रूरत है जब हमारा खुद डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है? ये भी बिल्कुल बात सही है कि हमारा डिफेंसिव काफ़ी मजबूत है, लेकिन इस्लामिक कंट्री है तुर्की भी, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हमारी इस्लामिक कंट्रीज, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपका और मेरा रिलेशन कोई नहीं है, रियलिटी यही है। देखें एज अ पाकिस्तानी तो है कि अभी पाकिस्तानी लड़की है, मैं भी लड़का हूँ, वैसे सिस्टर वाला सीन है क्योंकि इस्लामिक सीन है, लेकिन रियलिटी में कोई हमारा नहीं है। लेकिन जब भी हमारे मज़हब पर बात होगी, जिस सफ़ में मैं खड़ा हूँगा वो उधर आप भी होंगी। ऐसे ही है ना? क्यों? क्योंकि आप मुसलमान हैं। हमारा रिलेशन जो सबसे प्यारा है ना वो है इस्लामिक रिलेशन। ऐसे ही तो हम अपने मज़हब के लिए, अपने हक़ के लिए जान दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। लेकिन अगर हमसे कोई मोहब्बत से रहता है, टेबल टॉक से कश्मीर अगर हल हो जाता है, कश्मीर की वोटिंग करा दे, अगर वो जिसके साथ जाना चाहते हैं सभी राजी हैं। क्या अगर आपको कहा जाए कि कश्मीर की वोटिंग हो रही है, लेकिन वो इंडिया से जो बात करें इस वक्त बात करें आज़ाद कश्मीर की, वो उसको ऑक्यूपाइड समझ रहे हैं कि पाकिस्तान इसको ऑक्यूपाइड किया हुआ है। हम यही चीज़ होती है, हम तो दूसरे को लेने को, हम भी दूसरे को लेने को तरस रहे हैं। ऐसे ही है ना? तो हम ना एक खित्ते के दोनों ठेकेदार बने हुए हैं और उस पर हमारी फौजें पल रही हैं, जो रियलिटी है। मैं अगर आज कश्मीर का मसला हल हो जाए, आप चाइना बॉर्डर, मैं चाइना बॉर्डर गया हूँ, शायद आप भी विजिट किया हो, एक छोटी सी तार लगी हुई है स्टील की और सब इंजॉय हो रहा है, उधर कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन आप इधर देखें तो 75 ईयर से, मालूम है आपके पाकिस्तान के अंदर खाने को कुछ नहीं है, 75 ईयर से रोज़ परेड होती है उधर, और लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। रोज़ फौजी को वो डंडे मार, एक दूसरे को है हा कर कर आके दिन पूरा करते हैं। क्यों? उसके पीछे मकसद क्या है? करोड़ों की जो को नया हमारा लीडर आर्मी में जाता है, होती 10 मरले ज़मीन है, जब बाहर आता है रिटायर होने को होता है 10 मुरब्बे ही होती है। यही तो बात है। तो भाई ये जो कश्मीर का मामला है ना, अगर आपके पास इलेक्शन, इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं ना, तो आप कहें हमने कश्मीर लेना, पाकिस्तान को बर्बाद कर देना, आप इलेक्शन जीत जाओगे। इधर आपका इलेक्शन हो रहा है ना, तो आप भाईजान कह दें कि जी हमने अमेरिका के साथ, हम अमेरिका का गुलाम नहीं है और इंडिया हमारा से कोई तल्लुक नहीं है, आप इलेक्शन जीत जाएंगे। तो फक्की बिक्री है और कुछ नहीं है। आपका नाम? अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए इस वक्त इंडिया की, तो उन्होंने एक कह लें कि मिसाइल बनाया था जिसका नाम था अग्नि 3। उसके बलबूते पे वो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि आपके पास जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यानी कि हमारे पास है वो भी ऑक्यूपाइड है, वो हम आपसे ले लेंगे और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जो टर्की है उसने कहा है कि मैं अपने सोल्जर्स भेजूंगा जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको बचाने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि हमारी आर्मी को ज़रूरत है टर्की के सोल्जर्स की, या हम बचा नहीं सकते हैं, या इंडिया क्या प्रूफ क्या करना चाह रहा है? हमारी आर्मी को तो किसी की भी ज़रूरत नहीं है, हमारी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो अलग बात है कि वो हमारे साथ तल्लुकात बनाना चाहते हैं, हाँ भेजें, कोई बात नहीं भेजें, वो भी देख के भेज लें, मगर हमारी फौज के पास अपनी विल पावर। देखें इंडिया का जो है ना, इंडिया एक तो रिश्वत बड़ी खाता है, ऊपर से उनके तल्लुकात बड़े हैं और एक दूसरे के साथ मिला के उन्होंने पाकिस्तान को एक किस्म का ऐसे किया है कि कोई मुल्क ही नहीं है पाकिस्तान। मगर पाकिस्तान की फ़ौज है, विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखना इंडिया ने, अब इंडिया का कोई प्लान हो तरक्की के साथ, हमें थोड़ी पता। हाँ, हम तो नौजवान, हम तो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, हमें कुछ पता, कोई चक्कर नहीं है। अब तरक्की एकदम उन्होंने कहा, हालांकि पहले भी हुआ था, इतने मामला तो है, बाबू वो बोले नहीं, अब वो बोल पड़ी है, उनका शुक्रिया अगर वो बोलिए, मगर हमें उनकी जरूरत नहीं है। सही हो गया। मतलब हमारी अपनी आर्मी, हमारा अपना डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि इंडिया में जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स देता रहे, हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो रिजेक्ट है। अच्छा, जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने आसिम मुनीर, तो मुझे ये बताएं कि वो कैसे टैकल करने वाले हैं सारी सिचुएशंस को? आप देखिए, अब नया चीफ आर्मी मिला, किसी वजह से इसको बनाया है, वो पीछे से चलता आ रहा है, इसको में कॉन्फिडेंस है ना, वो प्रेशर है ना हो। अगर हमें पहली बात किसी की ज़रूरत नहीं है, मुसलमान को किसकी ज़रूरत होती है, या कोई जंग छिड़ गई है, बस कश्मीर उन्होंने कहा है ना, अभी ले तो नहीं लड़े,
जब लेकर वो आपकी बात होगी वहाँ पे देखते हैं कौन कौन आता है। वो अब किसी ने भी नहीं आना, जब जंग छिड़नी है ना वो अब किसी ने भी नहीं आना। तुर्की क्या, चाइना ने भी नहीं आना। बिल्कुल। हमने जो करना हम नहीं करना, इसलिए पाकिस्तानी आवाम को थोड़ा स्टेप लेना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, इंडिया के मुकाबले में खड़े होना चाहिए ताकि पता लगे पाकिस्तान भी एक सिटी है, इधर भी डेवलपमेंट अच्छी हो रही है। ऐसे इंडिया को पता होगा कि हमारे भी तल्लुकात मजबूत है, इस तरह वो खुद ही टल जाएगी। सही होगा। थैंक यू सो मच फॉर ओपिनियन का ना।